हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार अरोड़ा और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में। ई लर्निंग प्रोग्राम की सीरीज के अंदर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स और जो टॉपिक है वो है ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ये टॉपिक हर तरह के इनकम टैक्स के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही फायदेमंद है और बेसिकली स्टूडेंट के साथ क्या रहता है कि वो जब बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न की प्रोसेस तो दी होती है, लेकिन वो एक थियोरेटिकल प्रोसेस है और उससे उनको प्रैक्टिकली ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैसे करना है, दैट मीन्स इंटरनेट के माध्यम से अपनी रिटर्न को कैसे सबमिट करना है, ये वो जान नहीं पाते। तो इस लेक्चर के माध्यम से वो लोग जान पाएंगे कि इंटरनेट के माध्यम से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइट पर कैसे सबमिट करना है। इसके अलावा ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी रिटर्न खुद अपने हाथ से इंटरनेट के माध्यम से अपलोड करें, दैट मीन्स ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न करें। यकीन मानिए आप ये प्रोसेस सीखकर इतने ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि अपनी रिटर्न खुद भर सकेंगे और आपको सीए के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे और 1500 रुपए भी बच जाएंगे। तो इस आशा के साथ कि आप लोग इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे, शुरू करते हैं ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए जी, this is the rule. The process of electronically filing income tax return through internet is known as e-filing of return. यानी इंटरनेट के माध्यम से अपनी रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जमा करवाने का माध्यम ही ई फाइलिंग है। ई फाइलिंग किन के लिए इंपॉर्टेंट है? मैंडेटरी तो है ये कंपनीज के लिए और उन फर्म्स के लिए जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाती हैं सेक्शन 44 AB में, उनको इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न सबमिट करना मस्ट है। यानी कंपनीज के लिए और वो फर्म्स जो अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाती हैं अंडर सेक्शन 44 AB के अंदर। ई फाइलिंग इज पॉसिबल विद और विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। ई फाइलिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका तो रहेगा कि हम डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ई फाइलिंग करें और दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर की फैसिलिटी नहीं है फिर भी आप अपनी रिटर्न को ई फाइल करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। आप बिना किसी डिजिटल सिग्नेचर के भी अपनी रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए कि कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। देयर आर 3 ways टू फाइल रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। फर्स्ट, using digital signature, in which case no paper return is required to be submitted। इसका मतलब यह है कि अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर वाली फैसिलिटी ले रखी है और आपके पास डिजिटल सिग्नेचर करने की कैपेबिलिटी है तो ऐसे में आप सिंपली रिटर्न को कंप्यूटर पर भरिए और डिजिटली साइन कीजिए रिटर्न को। आपको कोई पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, कोई आपने कागज नहीं भरना, कोई साइन नहीं करना, कोई स्टैंप नहीं लगाना और ना ही रिटर्न को फिजिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करवाना है। जैसे ही डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से अपनी रिटर्न को फाइल किया इंटरनेट पर, उसी के साथ आपकी रिटर्न भरने की पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। दूसरा तरीका है फाइल विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, इन विच ITR 5 फॉर्म इज टू बी फाइल्ड विद द डिपार्टमेंट। दिस इज अ सिंगल पेज रिसीट कम वेरिफिकेशन फॉर्म। जो हम सब आम लोग हैं, कंपनीज नहीं हैं, इंडिविजुअल्स हैं जो इंटरनेट को बहुत ज्यादा नहीं जानते और वो डिजिटल सिग्नेचर की कंसेप्ट पर नहीं चलना चाहते, तो उनके लिए ये तरीका बड़ा वरदान सिद्ध है। वो कैसे है कि हमें क्या करना है, एक सिंपल फॉर्म भरना है इलेक्ट्रॉनिकली, उसको इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड करना है और अपलोड करते ही हमें वहां से एक एक्नॉलेजमेंट की फॉर्म में फॉर्म मिलेगा ITR 5। बस उस ITR 5 को प्रिंट आउट निकालिए, उस पर साइन कीजिए और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिए। बस इतना ही काम है दूसरे केस में। और तीसरा केस क्या है जी, फाइलिंग थ्रू एन ई रिटर्न इंटरमीडियरी हु वुड
do e-filing and also assist assessee filing the ITR 5 फॉर्म। इसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने कुछ इंटरमीडिएट्स यानी कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर बिठाया हुआ है। आप उनसे मिलिए, वो लोग आपको असिस्ट करेंगे, आपके रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भी भरवाएंगे, आपका ITR फॉर्म का 5 के फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकलवाएंगे, साइन भी करवाएंगे और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जमा करवाने में मदद भी करेंगे। और यकीन मानिए इसके लिए आपको उन लोगों को किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी है। तो देखिए आप इस चीज को थोड़ा सा एक कंप्यूटर के छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, एक बात और कि हमारे लिए जो इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो भी आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कोई डिजिटल सिग्नेचर की फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारी डिजिटल सिग्नेचर नहीं है और हम रिटर्न भरना चाहते हैं तो ये बड़ी ही आसान प्रोसेस दी हुई है जिसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, डू यू हैव यूजर आईडी और पासवर्ड। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इनकम टैक्स की साइट पर जाकर अपने पैन नंबर के थ्रू अपने आप को वहां रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने से हमें क्या होगा, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मिलेगा। यूजर नेम होगा हमारा पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड हम अपना कोई भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं तो हमें क्या करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर उस यूजर नेम और पासवर्ड से क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें ई-फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर जाकर सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है और फिर क्या करना है, क्विक ई-फाइल ऑफ रिटर्न के अंदर स्टेप बाय स्टेप अपनी रिटर्न के अंदर भरे जाने वाली फिगर्स को भरना है। बस इतना ही काम करना है और दबाना है सबमिट बटन। सबमिट बटन दबाते ही आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स का डाटा इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप अपने ही लॉगिन के अंदर जाकर एक फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ई-फाइल रिटर्न्स के अंदर आपको ITR 5 फॉर्म मिलेगा, बस उसको डबल क्लिक कीजिए और उसका प्रिंट निकाल लीजिए। वो प्रिंट निकालकर उस पर साइन करना है और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देना है। ऐसा करने से आपकी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाएगी और आपका सिर्फ कागज के नाम पर यह काम रहेगा कि आपने ITR 5 यानी एक्नॉलेजमेंट कम रिसीट फॉर्म निकाला, साइन किया और उस पर लिखे पते पर वो फॉर्म भेज दिया। इससे बड़ी ही जल्दी आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसके बेसिकली जो पिछला मेथड था वो था 2 फॉर्म्स के लिए, ITR 1 के लिए और 4S के लिए। बाकी भी कई सारे 8-9 फॉर्म्स हैं जो इनकम टैक्स के रिटर्न के हैं। उन सब के लिए हमारे को थोड़ा सा ये डिटेल्ड मेथड फॉलो करना पड़ेगा। ये मेथड का जो प्रैक्टिकल है वो इस लेक्चर में कवर नहीं किया गया है। इस लेक्चर में सिर्फ ई-फाइलिंग ऑफ रिटर्न के प्रैक्टिकल को ही कवर किया गया है। तो इसकी जरा एक बार बस देख लेते हैं कि भाई वैसे ही यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको कहाँ जाना है, डाउनलोड क्लाइंट साइड यूटिलिटी इंस्ट्रक्शंस, कि वहां से हमें क्या करनी है, एक बार क्लाइंट साइड यूटिलिटी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है और एक एक्सेल की फाइल जो हमारी सिंपल होती है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, उस फाइल को डाउनलोड करना है और उस डाउनलोडेड फाइल को आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के अनुसार भरना है। जब वो कंप्लीट भरी जाएगी तो भरी जाने के बाद वहां एक ऑप्शन आएगी जनरेट XML फाइल। ये फाइल जनरेट के ऑप्शन वाले बटन को हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, हमारी रिटर्न भरी जाने के बाद एक स्पेशल तरह की फाइल बनेगी XML फाइल। आपको उस XML फाइल को अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू अपने ही ईमेल अकाउंट से, अपने ये जो स्पेशल ईमेल अकाउंट टाइप का होगा जो इनकम टैक्स की साइट पर है, वहां से अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अगर आप तो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपने वो रिटर्न अपलोड की आपका काम खत्म।
लेकिन अगर आप डिजिटल सिग्नेचर नहीं करते, फिर वही बात आएगी कि आपको ITR 5 का प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, सिग्नेचर करने पड़ेंगे और सिग्नेचर करके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो भेजना पड़ेगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था जो आप सब लोगों को समझाने के लिए था। अब इसका डिटेल्ड जो प्रैक्टिकल पार्ट है जिसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, यानी फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है वो भी सीखेंगे। और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप क्विक ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न की प्रोसेस को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं क्विक ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ओके फ्रेंड्स, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से हम ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए हमें अपने आप को एक इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। कि हमने गूगल सर्च के अंदर जो कीवर्ड्स डालने हैं वो रहेंगे ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो जैसे ही हम ये डालेंगे हमारे पास 2-3 ऑप्शंस आएंगी और इनके अंदर ये जो साइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ये वो हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है जिसके ऊपर जाकर हम अपने आप को पहले तो रजिस्टर करेंगे और उसके बाद फिर हम ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात करेंगे। तो देखिए जी, इस साइट के ऊपर हमारे पास 2 बड़ी ऑप्शंस है राइट हैंड साइड पे। एक है रजिस्टर योरसेल्फ न्यू टू ई फाइलिंग और दूसरा है रजिस्टर्ड यूजर्स, यानी यहाँ तो उन लोगों को लॉगिन करना है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। और अभी हम कहाँ की बात करेंगे, चूंकि हम न्यू यूजर हैं तो हम कौन सी बात करेंगे, हम न्यू टू ई फाइलिंग रजिस्टर्ड योरसेल्फ। तो हमने इस पर क्लिक किया और हमारे सामने एक विंडो खुली। ये विंडो के अंदर हमें अपने स्टेटस को डिफाइन करना है कि हम हैं कौन। नॉर्मली जब हम रिटर्न भरते हैं तो हम इंडिविजुअल ही रहते हैं। इंडिविजुअल नहीं होंगे तो यहाँ ऑप्शन HUF की भी है। फिर अदर देन इंडिविजुअल या HUF के हमारे पास कंपनीज, BOI, लोकल अथॉरिटी, फर्म, ट्रस्ट, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, गवर्नमेंट, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल को क्लिक किया और कंटिन्यू किया। और अब हमारे पास आ गया एक और ऑप्शन। ये बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके अंदर हम सारे की सारी अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल भरेंगे। चूंकि मैं अपना आपको इस साइट पर पहले ही रजिस्टर कर चुका हूं, तो मैंने एक जो डिटेल्स ली हैं ये राम गोपाल जी की डिटेल्स ली हैं और ये है वो डिटेल्स। इन डिटेल्स के अंदर राम गोपाल जी का नाम है, उनके पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और पैन नंबर है। सबसे पहले तो हमने क्या लिया, पैन नंबर। पैन नंबर को कॉपी किया और कॉपी करके यहां फीड कर दिया। ये फीड नहीं हो रहा है, मैन्युअली फीडिंग करनी पड़ेगी। तो हम याद रख लेते हैं BNBPG BNBPG 3122N। सरनेम हम डालेंगे, जैसे नाम है राम गोपाल, तो हमारे पास यहाँ 2 ही नाम रहेंगे, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम। बेसिकली इनकम टैक्स वाले लास्ट नेम को ही सरनेम मानते हैं। तो राम गोपाल के अंदर फर्स्ट नेम रहेगा राम और लास्ट नेम रहेगा गोपाल। ये हो गया जी। अब राम और गोपाल के बाद हम डालते हैं राम गोपाल जी की डेट ऑफ बर्थ एंड इट इज 12/10/1985। ये बेसिकली हमें वही उसी फॉर्मेट पर डेट डालनी जो फॉर्मेट दिया है, यानी डेट के लिए 2, मंथ के लिए 2
और ईयर के लिए 4 और किया कंटिन्यू, तो इसके बाद हमारे पास क्या खुलेगा, एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसके लिए हम तैयार हैं। और अब इसके अंदर देखिए जी, हमारी यूजर आईडी तो रहेगी हमारा पैन नंबर, और उसके बाद पासवर्ड हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम अपना पासवर्ड कुछ भी दे देते हैं। कोशिश यही करेंगे कि हमारा पासवर्ड कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्फाबेट्स भी हो, न्यूमेरिक भी हो और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। तो ये मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक कीज को यूज करके अपना पासवर्ड डाल दिया। अब इसमें एक प्राइमरी क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी, व्हाट इज योर पेट नेम? आई से माई पेट नेम इज टॉमी। सेकेंडरी क्वेश्चन, what is your first school name? It may be say Raju. Then इसके बाद फॉर्म में आगे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें भर सकते हैं। ये एक मोबाइल नंबर की ऑप्शन है। आई एम पुटिंग माई मोबाइल नंबर ओवर हेयर। इसके बाद आती है, देखिए जी, एक मोबाइल, जो स्टार वाली बातें हैं वो तो हमें भरनी ही पड़ेंगी। इसमें एक ईमेल आईडी देनी है, तो मैं यहाँ अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूं। इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का जो बेनिफिट रहता है कि ये दोनों की दोनों चीजें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हमारी रजिस्टर हो जाती हैं। अब इसके बाद जब हम फॉर्म पूरा भर लेंगे तो हमारे पास 2 पासवर्ड आएंगे। एक मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से आएगा और एक आएगा हमारे पास मेल के अंदर। तो उन दोनों पासवर्ड्स के जरिए हम अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना होगा। अब इसके अंदर हम फ्लैट या बिल्डिंग का नाम दे देते हैं, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज कैथल, ये डाल दिया। लाइक अभी यहां सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही डालते हैं। एरिया, स्ट्रीट अंबाला रोड, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रहेगा कैथल। पिन कोड आपको पता ही है कैथल का 136027। स्टेट रहेगा हमारा हरियाणा और कंट्री इंडिया। लो जी, हमने पूरा का पूरा फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद अब अगली बात आती है कोड्स, कि अब हमें ये जो एक इमेज के अंदर हमारे पास अक्षर लिखे हुए हैं ये हमें डालने हैं, लाइक कैपिटल X 569 U and 2। इसके बाद जब ये फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारा एक काम हो जाता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद योरसेल्फ, योर ट्रांजैक्शन आईडी इज दिस, अ लिंक हैज बीन एक्टिवेटेड। अब इसने क्या किया, हमारे को एक पासवर्ड तो भेजा है मेल के ऊपर और दूसरा भेजा है मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर। तो इधर मेरे मेल और मेरे मोबाइल नंबर पर दोनों पासवर्ड आ चुके हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सेव। अगला स्टेप है, हमने जो इनकम टैक्स की साइट पर अपना अकाउंट बनाया है जिसकी यूजर आईडी है हमारा पैन नंबर और साथ में एक पासवर्ड डाला है, उस अकाउंट को एक्टिवेट करना। हमने जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था तो वहां 2 चीजें दी थी, एक दी थी अपनी ईमेल आईडी और दूसरा दिया था अपना मोबाइल नंबर। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, अपनी ईमेल आईडी पर जाकर देखता हूं कि क्या वहां कोई मेल आई है। ये देखिए, ये डू नॉट रिप्लाई के नाम से ई फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन लिंक के नाम से मेल आई है और इस मेल में क्या है, डियर राम गोपाल। इस मेल को ओपन करके देखते हैं। इस मेल में हमारे पास एक एक्टिवेशन लिंक है जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये मेल अकाउंट ओके है। अब मैंने इस एक्टिवेशन लिंक को डबल क्लिक किया तो मेरा एक एक्टिवेशन लिंक ओपन हो गया। अब देखिए जी, ईमेल से तो मैं ओके कर चुका हूं कि हाँ ये बात सही है। अब दूसरा काम है मोबाइल के पिन को डालना। मोबाइल पिन बेसिकली वो नंबर है जो आपने
रजिस्ट्रेशन के समय अपना मोबाइल नंबर दिया था, तो वहां पर एक पिन भेजा गया, यानी एक कोड वर्ड भेजा गया जो 6 अक्षरों का है, और मैं उस कोड वर्ड को आपके सामने यहाँ टाइप कर रहा हूँ। यह है 216358। जब भी आप अपने काम के लिए इसको यूज करेंगे तो आपके लिए अपने मोबाइल नंबर पर एक अलग नंबर आएगा और आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अब इस एक्टिवेटेड आईडी के साथ हम क्या करते हैं, हम उसी साइट पर वापस जाते हैं जो है डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था। यह है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। चूंकि अब हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो हम एज ए रजिस्टर्ड यूजर अपने आप को लॉगिन करते हैं। अब मैंने यहाँ अपने आप को एज रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन किया तो एक डाटा आ गया। देखिए जी, ये है विंडो जिसके अंदर हमें अपने आप को अब सिंपली लॉगिन करना है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो चुका है। अब यूजर आईडी की जगह हमें क्या डालना है, अपनी वो आईडी राम गोपाल जी की जो उनका पैन नंबर है, और उनका पैन नंबर है BNBPG 3122N। तो ये है उनका पैन नंबर, और पैन नंबर के बाद हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड वही अल्फा न्यूमेरिक कीज वाला और स्पेशल कैरेक्टर वाला। उसके बाद हमने उनकी डालनी है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इस 12/10/1985। और उसके बाद ये एक इमेज के अंदर एक कुछ वर्ड्स लिखे हैं, इनको हम टाइप कर देते हैं RYQ7WE। ये करते ही हमारा लॉगिन हो गया, और लॉगिन होने के बाद एक विंडो खुली है, और इस विंडो के अंदर ये देखिए वेलकम राम गोपाल इंडिविजुअल। अब इस विंडो के जरिए हम ईमेल के तरह से एक ये विंडो है, और ये विंडो बेसिकली किसकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। आपका ये लगा लिए जैसे कि होम पेज है, आपका अपना पेज। इसके अंदर हमारे पास कई सारी ऑप्शंस है। ये देखिए माई अकाउंट, जिसके अंदर आप अपना 26AS देख सकते हैं। अगर आपने कोई रिटर्न फाइल की है तो उनकी डिटेल्स देख सकते हैं, रिफंड का स्टेटस, री इशू रिक्वेस्ट का स्टेटस, और न जाने कितने ही और काम है जो हम यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपनी ईमेल ई-फाइलिंग यानी अपनी रिटर्न जो हमने तैयार की है उसको यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम वो आसान तरीका देख रहे हैं जिसके जरिए हम अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। क्योंकि राम गोपाल जी एक इंडिविजुअल हैं, तो इंडिविजुअल के तौर पर वो अपनी रिटर्न इस लिंक के जरिए भी फाइल कर सकते हैं, क्विक ई फाइल ITR। ऐसा करते हैं तो हमारे पास एक लिंक आएगा जिसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ये है ITR फॉर्म नेम। आप अपना कौन सा ITR भरना चाहते हैं। नॉर्मली इंडिविजुअल के केस में रहता है ITR 1। पैन नंबर दिया ही हुआ है। अब आती है बात की जी असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा। चूंकि असेसमेंट ईयर हमारा रहेगा, अब हम कौन से ईयर में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं 16-17 में। तो प्रीवियस ईयर हमारा होगा 15-16 जिसकी हमें रिटर्न भरनी होगी, और असेसमेंट ईयर रहेगा हमारा 16-17। अब इसके बाद प्री फिल्ड एड्रेस अगर लेना चाहें तो आप अपने डाटाबेस के अंदर जो भी आपने फील्ड्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे फील्ड्स अपने आप आपके फॉर्म के अंदर भर जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अगर आप डिजिटल साइन करना चाहते हैं तो बेसिकली डिजिटल साइन की ऑप्शन प्रोफेशनल्स के केस में ज्यादा होती है और इंडिविजुअल्स के केस में इतनी ज्यादा नहीं होती। तो लीजिए मैंने सबमिट कर दिया, और सबमिट करते ही हमारे पास एक विंडो और ओपन हुई
जिसके अंदर हमारे को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कि हमें रिटर्न को कैसे फाइल करना है। इसमें पहला पार्ट है पर्सनल इंफॉर्मेशन का, उसके बाद है हमारी इनकम डिटेल, उसके बाद है हमारी टैक्स डिटेल, उसके बाद है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन डिटेल, फिर ATG और लास्ट में AL। ये भी आराम से एक एक करके हम सारे विंडोज के अंदर गो थ्रू होंगे। सबसे पहले आता है केस पर्सनल इंफॉर्मेशन का। ये देखिए, चूंकि हम अपने पैन नंबर के थ्रू पहले ही अपना डिटेल डाल चुके हैं, तो ये सारी की सारी प्री फिल्ड डिटेल हमारे पास आ चुकी है। इनके अंदर कुछ डिटेल्स के ऊपर स्टार लगा है। स्टार इसलिए लगाया कि हमें ये ध्यान रखना है कि ये स्टार वाली आइटम्स हमें जरूर भरनी है, वरना इसके ये सारा का सारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारी काफी सारी डिटेल्स हैं जो भरी हुई हैं। यहाँ देखे ध्यान से, तो हमारा ईमेल एड्रेस है जो नहीं भरा हुआ है, जो मैं अब यहाँ दे रहा हूँ, अरोरा राजेंद्र जी gmail.com। जी मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। इसके अलावा मोबाइल नंबर देने की जरूरत है, तो मोबाइल नंबर भी मैं वही दे रहा हूं जो मैंने कल दिया था। दोनों चीजें डल गई। दोनों चीजें डलने के बाद अब आती है एम्प्लॉयर की कैटेगरी। एम्प्लॉयर है हमारे लिए गवर्नमेंट, टैक्स बैलेंस स्टेटस नील, ओरिजिनल रिटर्न है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि वेदर पर्सन गवर्न बाय पोर्चुगीज सिविल कोड अंडर सेक्शन 5A। तो इफ अगर आप गोवा में रहते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज इस केस में नो ही भरा जाएगा। तो नो भरने के बाद हमारा ऑलमोस्ट ये फॉर्म सारा का सारा फिल हो गया। हाँ, अगर हम अपने ईमेल को, अपने इस अकाउंट को आधार के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ से अगर चाहें तो यस करके अपना आधार नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। अब देखिए जी, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन का तो फॉर्म हो गया। अब आती है हमारी इनकम डिटेल्स। इनकम डिटेल्स के अंदर बात आती है सैलरी की, और सैलरी के केस में suppose my salary is 2,40,000। हाउस टाइप, हाउस के केस में बात तब आती है अगर आपकी अपनी हाउस प्रॉपर्टी हो और उसके अंदर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना चाहें, अदरवाइज इतनी कोई जरूरत नहीं है। अदर सोर्सेज की इनकम भी डाल सकते हैं, सैलरी की इनकम भी डाल सकते हैं। देखिए जी, हमने किया तो हमारा टोटल हो गया 2,40,000। इसके अलावा हमारी कुछ सेविंग भी हो सकती हैं, 80C की सेविंग, 80CCC की सेविंग, और काफी सारे सेक्शंस हैं इनकम टैक्स के जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। सपोज माय सेविंग्स आर 22,000 एनफ है, और अगर मैंने ये भर दी डिटेल्स, तो हिल देखिए जी, 2,00,000 रुपए की हमारी सेविंग्स होगी और 2,38,000 की हमारी इनकम रह गई। अब इस इनकम के ऊपर ये टैक्स ऑलमोस्ट अपने आप ही कैलकुलेट कर देता है, क्योंकि ये इनकम मिनिमम टैक्सेबल इनकम से कम है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ज्यादा करके देखता हूँ। ज्यादा कैसे करके देखते हैं, इसके अंदर लिख कर देखते हैं 5,40,000। 5,40,000 लिखा तो ये देखिए जी, 2,000 कटने के बाद 5,38,000 आ गए, और 5,38,000 आने के बाद उस 5,38,000 पर उस असेसमेंट ईयर के हिसाब से जितना टैक्स बनता है विद इंटरेस्ट, वो सारा का सारा आज की डेट तक का कैलकुलेट करके यहाँ पर दे दिया। कितना आसान है, आपको कोई अलग से अपनी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। क्योंकि रामगोपाल जी की इनकम इतनी नहीं है, तो मैं वापस इसको 2,40,000 कर देता हूँ, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे और कहेंगे सर आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया। इसके बाद आती है बात टैक्स डिटेल्स की। टैक्स डिटेल्स के अंदर हम अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर डाल सकते हैं, जहां से हमें सैलरी मिली है, अपने एम्प्लॉयर का नाम डाल सकते हैं,
ये देखिए, एक उन्होंने अपने आप ये पॉपअप विंडो आई है जिसमें कहा है कि समय समय से अपने जो भी फॉर्म भरा है उसको साथ साथ सेव करते रहिए ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस ना हो। लीजिए जी, सेव ड्राफ्ट किया, जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक की भरी हुई है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो गई। और जब हम दोबारा इसी फॉर्म को खोलेंगे, सपोज अब लाइट चली जाती है और हमारे को समय नहीं मिलता, तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से जब हम इसको खोलेंगे तो जितना मैंने डाटा भरा है वो सारा का सारा डाटा रिट्रीव हो जाएगा। यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयर की डिटेल भर सकते हैं, लाइक RTKD 039 16D। उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनका नाम आ जाएगा, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल, इनकम अंडर द हेड सैलरी 2,40,000, टैक्स डिडक्टेड 0। देखिए जी, ये मैंने क्या की, अपनी TDS डिटेल दे दी। इसके अलावा हम अपनी बैंक की अदर डिटेल्स भी दे सकते हैं। अगर हमने कोई एडवांस टैक्स जमा करवा रखा है तो उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। तो सारी की सारी जो मेरी टैक्स डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। चूंकि अभी हमारा कोई टैक्स बन ही नहीं रहा है तो ये सारी की सारी डिटेल्स को अभी यहाँ पर 0 दिखा रहा है। बस दो चीजें हैं जो यहाँ और देनी है हमारे को। एक अपने बैंक का IFSC कोड, SBIN000, ये मेरे बैंक का IFSC कोड है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माई सपोज अकाउंट नंबर इज 30, दिस इज माई अकाउंट नंबर एंड सपोज इट इज सेविंग टाइप। तो ऐसा करने से मेरी बैंक अकाउंट की सारी डिटेल मैंने यहाँ दे दी है। एंड इन केस ऑफ वेरिफिकेशन इट इज राम गोपाल, इट इज धन सिंह, प्लेस कैथल, डेट आ गई, पैन नंबर आ गया। बस अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ अगर मैं सबमिट का बटन दबा देता हूं तो मेरी रिटर्न प्रॉपरली फाइल हो जाएगी। इसके अलावा देखिए जी, अगर मेरी कोई ATG की सेविंग्स है लाइक डोनेशंस, तो मैं यहाँ फिल कर दूंगा। तो मुझे कोई अलग से उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करनी है। जैसे जैसे मैं फिल करता जाऊंगा वैसे वैसे वो अपने आप डिटेल्स को ओके करता जाएगा। इसके अलावा अगर मेरी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल है या मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल है तो मैं वो यहाँ डाल सकता हूँ। तो ये सारा काम करने के बाद इफ आई सबमिट दिस, माय रिटर्न विल ऑटोमेटिकली बी अपलोडेड। चूंकि मेरे पास अभी राम गोपाल जी की पूरी डिटेल्स नहीं है तो मैं यहाँ इसे सबमिट नहीं कर रहा, वरना ये ऑटोमेटिकली असली में सबमिट हो जाएगी और वो फिर मुझे गुस्सा करेंगे। Suppose I press the button submit, then what will happen कि ये रिटर्न सबमिट हो जाएगी और उनकी हो सकता है कि कुछ गलत डिटेल्स चली जाए। तो ये कौन सा तरीका था, ये था क्विक फाइल ITR, यानी फटाफट हमें अगर ITR फाइल करनी हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी हो तो वो कैसे होगी। अब सपोज हमने रिटर्न फाइल कर दी और रिटर्न फाइल करने के बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारी रिटर्न फाइल हुई है या नहीं। तो ये वो लिंक है जिसके जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने कोई रिटर्न फाइल की है या नहीं की। तो ये देखिए जी, ये आ रहा है नो फाइलिंग रिकॉर्ड फाउंड। अभी तक मैंने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है राम गोपाल जी के अकाउंट में, तो यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं दिखा रहा। वरना तो 2016-17 असेसमेंट ईयर की जो रिटर्न अब मैं भर के हटा हूँ उसकी डिटेल वो यहाँ दिखाता जी आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ उनके अकाउंट से लॉग आउट कर रहा हूँ ताकि उनका अकाउंट बंद हो सके।
तो ये तरीका जो हमने सीखा वो सीखा ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न का इंडिविजुअल के केस में। तो यहाँ आकर आपका एक टॉपिक खत्म। तो आज हमने सीखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर हम ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर जो आज हमने सीखा बेसिकली इंडिविजुअल के लिए क्विक ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न सीखा, यानी कितनी जल्दी फटाफट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर हम अपना इनकम का डाटा भरकर, अपने सेविंग का डाटा भरकर, अपना टैक्स की डिटेल भरकर कैसे अपनी रिटर्न को जल्दी से जल्दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रैक्टिकल को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगली बार से आप अपनी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भरेंगे, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर, बार बार देखकर चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को खुद कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप जिंदगी के अंदर इनकम भी कमाएं, इनकम टैक्स रिटर्न भी भरें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।